के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले बहस गर्मा गर्म। मैं सीधे हेमंत जी, मुझे जहां तक जानकारी है 1925 से शायद संगठन आपका काम कर रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 90 साल आपको काम करते होंगे। 90 सालों में अगर हम हमारे समाज को नहीं उठा पाए, हमारे समाज का उत्थान नहीं कर पाए, हमारे समाज को लोग छोड़कर गए, तो कहीं ना कहीं ये खामी हमको भी स्वीकार करनी पड़ेगी, अपने धर्म को स्वीकार करनी पड़ेगी, आपको भी स्वीकार करनी पड़ेगी कि लोग गए क्यों। नहीं, इसको स्वीकार करने में कोई झिझक ही नहीं है। जो गए उसका कारण समझते हुए आज जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वो उसी का तो एक पहल है। घर वापसी का जो विषय है वो इसको आप राष्ट्र नीति से जोड़िए। अभी ये राजनीति की जो बातें अभी मैं सुन रहा हूँ, मेरे को लग रहा है हम बहुत संकुचित सोच से जी रहे हैं। मैं पुनः आपको कहना चाहूंगा, राष्ट्र नीति क्या है। राष्ट्र नीति में हम ये कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर देश के टुकड़े होना, धर्म के नाम के ऊपर हम ये नहीं करेंगे। हम धर्म के नाम पर वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हम धर्म के नाम पर भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। और इस राज्य के एक राज्यपाल अपने वंदे मातरम के अंदर खड़े होकर वंदे मातरम रुकवा लेते हैं। ये क्या राष्ट्र नीति है? यदि धर्म के आधार पर इस देश में कानून चलेगा और हम संविधान की बात करते रहेंगे कि हम यदि संविधान की बात करते रहेंगे और हम जब हमारे कानून की बात आएगी, मेरा सवाल वही रह गया हेमंत जी, मेरा सवाल वही रह गया। मैं उसी जवाब पे आना चाहता हूँ। मैं जवाब पे उसी पे आना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमको राष्ट्र नीति के ऊपर विचार करना चाहिए। और आज घर वापसी का जो विषय है वो वास्तव में जो लोग भूले भटके गए हैं, जिनको लोभ लालच से लेकर गए हैं, जिनको दबाव में लेकर गए हैं, वो आना चाहते हैं, हम उनको लेकर आ रहे हैं। हम न किसी को जाकर कह रहे हैं, न किसी को जाकर दबाव डाल रहे हैं, न कोई विषय है। आज उनको जहां जीने का अधिकार अच्छा लग रहा है वहां वो जीने की बात कर रहे हैं। फादर, आपके पास मैं आऊंगा, वो माइक आप ले लीजिए। पहले अर्चना जी के पास आ रहा हूँ। अर्चना जी, राष्ट्र नीति, राजनीति, घर वापसी, धर्म परिवर्तन, दबाव और प्रेम से वापसी, ये काफी सारे शब्द ऐसी चर्चा में आ गए हैं। इस चर्चा में क्या लगता है कि आशीष जी, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता, ये बहुत भारी शब्द है। एक आम आदमी जो दिन भर अपनी लाइवलीहुड के लिए संघर्ष करता है, जीवन यापन के संघर्ष में संलग्न रहता है, उसके लिए इन चीज़ों के मायने इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि उसे जब तक ये समझ में आती है तब तक उसे ये समझ में अच्छे से आ जाता है। ये सिर्फ राजनीतिक चश्मे से देखने के लिए शब्दावलियों का इस्तेमाल किया जाता है। मैं खुद क्या हूँ? हिंदू हूँ, ठीक है। हिंदू क्या होता है वो अपनी अपनी व्याख्या की जा सकती है, लेकिन मैं चूँकि ना तो हम ये कह सकते कि हम एक मॉडर्न बहुत ही उसमें आ गए स्टेज पर, और ना ये कह सकते कि बहुत एंशिएंट एरा के फॉलोइंग्स के पीछे चले जा रहे हैं। लेकिन मैं जो समझ पाई हूँ अपनी शिक्षा के माध्यम से, अपने पालन पोषण की जो संस्कृति मुझे मिली उससे, कि मुझे यदि शिक्षित होना है तो मैं उस हिंदू धर्म का अनुपालन करूं जिसमें कि ब्रॉड माइंडेडनेस है, जिसमें सबकी स्वीकार्यता है, जो सब लोगों की भावनाओं को समझ सके और जिसने इस जीवन पद्धति में उन चीज़ों को जो श्रेष्ठ चीज़ें थी उनको ग्रहण करने का एक मादा रखा। एक सवाल मेरा आपसे, एक सवाल आपसे है, क्या आपका हिंदू धर्म, इनका हिंदू धर्म अलग अलग है? हाँ, वो तब हिंदू धर्म अलग होता है जब उसमें चरमपंथ आ जाता है। मैं अपने, एक मिनट शांति रखो भाई, युवा अब हमारे, मैं जब हिंदू धर्म का पालन करती हूँ तो मैं उन संस्कारों की बात करती हूँ जो एक जीवन पद्धति या वे ऑफ लाइफ है जो मुझे मेरे पूर्वजों से संस्कार के रूप में मिले। लेकिन जब उसमें मैं कट्टरता को समावेश करके उसका राजनीतिकरण करूँ और मैं ये कहूँ कि मुखिया मुक्सो चाहिए वाली जो बात थी वो तो समाप्त हो जाए और जिसके हाथ में सत्ता आ जाए वो ये तो कहे कि साहब ये पूरा भारत मेरा है, पूरा देश मेरा है, लेकिन मेरे साथ वाले संगठन जो मुझ में आस्था रखते हैं, मेरी विचारधारा में आस्था रखते हैं, खुलेआम अगर ये कहना शुरू कर दें कि एक राष्ट्र का निर्माण जो है स्थायी परिस्थिति नहीं थी, उसका समावेश हो जाए भारत में, तो वो द्वेष फैलाने की स्थिति आती है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। हम चाहते हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी आमंत्रित करते हैं अन्य राष्ट्रों के राष्ट्र अध्यक्षों को और आमंत्रित करके संदेश देने का प्रयास करते हैं कि हम संभाव की बात कर रहे हैं, हम सद्भावना की बात कर रहे हैं, और उन्हीं के लोग इस राष्ट्र में बैठ करके जब वो गांधी जी का अनुगमन करने की बात, मेरी बात पूरी होने दीजिए, गांधी जी का अनुगमन करने की बात कहते हैं, उनके समाधि स्थल पर जाकर नमन करते हैं, और एक हिंदू महासभा के जो लोग जो उनके फॉलोवर बताए जाते हैं गॉडसे की प्रतिमा को स्थापित करके इन युवाओं को भ्रमित करने का काम करते हैं, तब ये राष्ट्रीयता नहीं है, राष्ट्रवाद नहीं है। सवाल मेरा दूसरा और है, देखिए आप गॉड से और संघ जोड़ देते हैं बार बार, कांग्रेस गॉड से और संघ क्यों जोड़ देती है बार बार? रोजगार मिल जाए, उसका पेट भर जाए, एक महिला की अस्मिता की सुरक्षा हो जाए, अर्चना जी, तो ये राष्ट्रवाद है। यहाँ नहीं कि हिंदुत्व को स्थापित, अर्चना जी जो कह रही है कि आप गॉड से और संघ और सब मिलके जोड़ देते हो एक साथ जब अपने पे विषय आता है। नहीं, देखिए जो अभी अर्चना जी कह रही है ना, अर्चना जी कह रहे हैं कि आप शासन में आए। देखिए पूरे, यदि आप स्वतंत्रता के बाद में शासन देखेंगे तो
हमारा शासन कितना रहा, इनका कितना रहा। और जब वही वाली बात है कि जब सच सच जो है ना, सच बड़ा कड़वा लगता है और जो झूठ है ना वो बड़ा मीठा मीठा लगता है। और आज जो बात को जो कह रही हैं कि ये जो चीजें थी जब तक इनके फेवरेबल रही तब तक तो ठीक रहा, और आज जिन चीजों पे बात कर रहे हैं भाई, किस चीजों पे आपकी, मेरा हिंदू धर्म तो ठीक है, आपका हिंदू धर्म जो है कट्टरता आ गई तो ये है भाई, कट्टरता किस जगह पे आई? तो फिर ये क्या, तो बताइए। नहीं, पंकज जी, कट्टरता किस फिर जगह पे क्या, आई? क्या इनका नहीं, मैं ईसाई कह रहा धर्म हूं। अलग है और नहीं, आम ईसाई का धर्म अलग है, मैं ये कह रहा हूँ इनका ना, मुस्लिम धर्म धर्म मानव अलग है। धर्म की बात हुई थी ना, अब आप धर्म को भी कह रहे हैं हिंदू धर्म मेरा अलग है इनका अलग है, तो ये धर्म वाली बात तो थी नहीं ना जो चीजें। और नहीं नहीं, लतीफ साहब आप काफी देर से चुप है। लतीफ साहब, क्या नहीं लगता, क्या हर धर्म में दो धर्म खड़े हो गए? एक धर्म चरमपंथी खड़े हैं, तलवार लेकर खड़े हैं एक धर्म में, और एक धर्म में वास्तविक जो हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, जो दो रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है, वो धर्म है। दरअसल मैं ऐसा महसूस करता हूँ, मेरी ये सोच है कि ये जो कुछ धर्म वापसी, अब उनको एक बार सुन लीजिए अर्चना जी। ये जो कुछ धर्म वापसी की या जो भी बात हो रही है घर वापसी की या धर्म परिवर्तन की, सच्चाई इसके पीछे कुछ और है। सच्चाई ये है कि हमारी सरकार जो मोदी जी की अभी आई है, अब इन्हें विकास के बहुत सारे इन्होंने वादे किए, बहुत सारे इन्होंने प्रलोभन दिए। अब उन सब से ध्यान बटाने के लिए एक मुद्दा ऐसा छेड़ दिया कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस मुद्दे पर बात हो रही है। लेकिन एक बड़ा विषय, राजीव जी क्या इससे पहले जैन साहब, ये सब नहीं हो रहा था? सब हो रहा था, एक विषय लेकिन हमारे ध्यान को, हमारे को डाइवर्ट करने के लिए ये एक सोची समझी राजनीति है। और उसके तहत जो मुद्दे हैं, यहाँ से गरीबी मिटनी चाहिए, शिक्षा खत्म होनी चाहिए, यहाँ अमन और चैन होना चाहिए, लेकिन यहाँ भाईचारा कायम होना चाहिए। क्या सारे धर्मों के जितने धर्मगुरु हैं जो ठेकेदार बनते हैं, वो क्या इन विषयों को उठाते हैं? सबने अपनी अपनी दुकानें खोल रखी है, तो हम वो धर्म की तरफ नहीं बुलाते, अपनी दुकान की तरफ बुलाते हैं। अगर धर्म की तरफ बुलाएंगे तो कोई झगड़ा ही नहीं है। हर धर्म अच्छी बात सिखाता है। बिल्कुल, मेरा सवाल ये हर धर्म अच्छी बात सिखाता है। जैन साहब, क्या धर्म के ठेकेदार जो बने हुए हैं, हर धर्म अपनी दुकान खोल के बैठा है, धर्म के ठेकेदार वो अपनी तरफ बुलाते हैं, धर्म की तरफ नहीं बुलाते हैं। अगर धर्म की तरफ बुलाएंगे तो क्या सब चीजें अच्छी हो जाएंगी। हमारा संविधान हमारा धर्म नहीं होना चाहिए, हमारा देश हमारा धर्म नहीं होना चाहिए, मैं आपसे कहने वाला देश की आस्थाएं धर्म नहीं होना चाहिए। 1947 में जब इस देश का बंटवारा हुआ तो एक देश बना धर्म के आधार पर, और वो 24 साल भी नहीं चल पाए और उनके फिर दो टुकड़े हो गए। वहाँ की क्या हालत है। हमने रास्ता चुना था धर्मनिरपेक्षता का, और हमारी धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये था कि हम सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करेंगे। हमने ये नहीं कहा था कि हम नास्तिक हो जाएंगे। हम सब लोगों को पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष रहेंगे। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। राज्य के जो सब्जेक्ट्स हैं वो अपने अपने धर्म का शांति से पालन कर सकते हैं, शांति से प्रचार कर सकते हैं। आपको रोकूंगा, पीछे कुछ कह रहे हैं, फिर उसके बाद सवाल देखिए, अभी जो हो रहा है वो बिल्कुल भी धर्मांतरण नहीं है, घर वापसी है। धर्मांतरण जब हुआ था तो इसके ऊपर तो कुछ मुद्दा और बवाल उठा ही नहीं था। प्लीज आप एक बार मत बोलिए, हम बोल रहे हैं। इतने दिन तक मुद्दा क्यों नहीं उठा? क्योंकि ये जो सेकुलरिज्म बोलते हैं और सेकुलर्स की गवर्नमेंट थी इतने दिन तक, अब जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई है और उसमें ये काम तो पहले से, घर वापसी का तो पहले से चल रहा था। अब कोई स्पेशल काम नहीं हुआ है। ये जो हिंदू गए थे वही लोग वापस अपने घर पे लौट के आ रहे हैं। सुबह का बुला अगर शाम को आता है तो उसमें बुला नहीं कहा जाता है। अब ये मोदी की गवर्नमेंट आने पर, मोदी जी की गवर्नमेंट आई है तो इसको इतना बनाया जा रहा है। जो सवाल था वो मूल सवाल तो मैं धर्म के ठेकेदार जो भी बने हुए हैं, चाहे इनके धर्म में बने हो, उनके धर्म में बने हो, इनके धर्म में बने हो, क्या ये इन्हीं लोगों का विषय नहीं है? आम जनता को आज सरोकार है क्या? नहीं, ये तो शक्ति संबंधों के पुजारी हैं। जितने धर्म के ठेकेदार हैं, इनको चाहिए वर्चस्व, कि हम कैसे वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं। और इसलिए अगर आप इतिहास के दौर के अंदर चले जाए, मेरे मित्रों ने बहुत सारी बात की यहाँ पर, 2011 के सेंसस में अगर हम चले जाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है जहाँ तक बर्थ रेट का सवाल है। सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है, इतिहास के अंदर आर्य भी बाहर से आए, यहाँ पर आने वाले आदिवासियों के साथ उनके झगड़े हुए, उनको आदिवासियों को अलग चला दिया। आदिवासियों का अपना कोई धर्म नहीं है। एक मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल सोसाइटी के अंदर अगर कोई अपने आप में ये कहे कि ये राष्ट्र मेरा है, मैं माफ कीजिएगा, राष्ट्र राज्य की अवधारणा पर आइए प्लीज, राष्ट्र राज्य की अवधारणा पर आइए। आप अगर ये कहें, मैं तो ये कहता हूं कि ह्यूमैनिटी इज माय मदरलैंड, मानवता मेरा धर्म वो है, मदरलैंड है मेरी। अगर मानवता के साथ चलते हैं तो चलिए। इनका क्या है, जो सही कह रहे हैं, कॉरपोरेट वर्ल्ड को लाभ पहुंचाने के लिए जनता के बीच में सामाजिक विभाजन पैदा करने की ये राजनीति खेली जा रही है। धर्मांतरण या धर्म वापसी या घर वापसी
उसी का एकमात्र हिस्सा है। पर चलिए पहले आपसे इस- आप हाँ इस देश में पृथ्वीराज चौहान के समय से धर्म परिवर्तन शुरू हुआ है और इस देश में जितना भी मुसलमान है एक भी बाहर से आया हुआ नहीं है, सारा हिंदू से बना हुआ है। आज भी इनके जाति गोत्र नाते वो सारे हिंदू हैं। मैं ये कह रहा हूँ आपके भाई हैं, आपका गोत्र काम ले रहे हैं, आज आपके अगर आगरा आपके के ही अंदर- संस्कार ले रहे हैं, तो फिर आप इनको क्यों नहीं चाहते? ये इनकी एक पूजा पद्धति है, करने दीजिए। इनको घर क्यों बुलाना चाहते हैं? नहीं, आज अगर सारे के सारे हिंदू से बने हुए मुसलमान हैं, इस देश का एक भी मुसलमान अगर कोई भी ये जाति प्रूव करें, हमारे यहाँ से पृथ्वीराज मोहम्मद गजनी। हम इतिहास को लेकर गाने लग जाते हैं। मैं बैठिए आप और बैठिए। ईसाई यहाँ का बना हुआ है जो बैठिए, सारा- एक बार ब्रेक लेऊंगा। ब्रेक के बाद सलीम साहब के पास आऊंगा और पूछूंगा कि आखिर आज तक इस भारत को सिर्फ इतिहास के उदाहरणों पर हम आज भी इस देश को चलाना चाहते हैं क्या? लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। गर्मा गर्म बहस के बीच लौटते हैं सलीम साहब के पास। सलीम साहब, मेरा तो दूसरा सवाल है, जब धर्म की बात होती है, बड़े कट्टरपंथ पे हम खड़े हो जाते हैं, बड़ी कट्टरता के साथ हम धार्मिक मंचों पे खड़े हो जाते हैं, हम जहाँ भी जो भी बात करते हैं, मैं आपकी भी कर रहा हूँ, विजयपाल जी की कर रहा हूँ, मैं हेमंत जी से भी बात कर रहा हूँ, लेकिन अपने धर्म के मंचों पर क्यों नहीं है शिक्षा का विषय उठाते? क्यों नहीं संस्कारों का विषय उठाते? क्या धर्म की ठेकेदारी सिर्फ इतनी है कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ईसाई हूँ? देखिए, जो लोग संकीर्णता की बात करते हैं वो सही माने में धार्मिक नहीं है, चाहे वो किसी धर्म में हो, चाहे वो मुसलमान अपने आप को कहते हों या कोई और धर्म अपने आप को कहते हों। जो संकीर्णता की बात करते हों और दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करते हों और दूसरे आस्था के लोगों को वो इंसान नहीं समझते हों या अपने से कम समझते पर हों। ये तो नफरत नहीं कर रहे, तो घर बुला रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ आपसे, मैं वही कह रहा हूँ कि हमारा संविधान जब ये कह रहा है कि यहाँ सारे धर्मों को, सभी आस्थाओं को बराबरी का दर्जा है और राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, हर एक को आज़ादी होगी, वो जो चाहे अपनी आस्था अपनाए, उस आस्था का प्रचार करे, उस पर आचरण करे। सबको एक बार माइक आगे दे सबको दीजिए इस बात की आज़ादी हसन साहब को दे दीजिए, कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं हेमंत जी के पास लेकिन आऊंगा। जब कोई ये कहने लगता है कि अगर आपको यहाँ रहना है तो आपको इस पद्धति से रहना होगा, आपको ये सब कहना होगा, आपको ये शब्द इस्तेमाल करने होंगे, ये हसन साहब अभी देखिए, एक बात मेरी पूरी कर लूं। मैं अगर नहीं कहा गया तो बहुत अच्छा है और आगे से भी ना कहें। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे राष्ट्रवादी भाइयों से भी हमारी चर्चा होती रहती है, जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं और बाकी सबको अराष्ट्रवादी समझते हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं कि ये राष्ट्रवादी का तमगा इनके पास है, नहीं, जो सर्टिफिकेट अपने ये आप देंगे? को कहते हैं और वो कहते हैं, दूसरों को सर्टिफिकेट भी वही देते हैं कि कौन है और कौन नहीं है। लेकिन उन भाइयों से भी जब हमारी चर्चा होती है, वो कहते हैं कि भाई सारे धर्म बराबर हैं, ये तो अलग अलग रास्ते हैं, मंजिल तो एक ही है। अरे जब सब धर्म आपकी निगाह में बराबर हैं तो कोई कहाँ जा रहा है और किस धर्म पे आचरण कर रहा है, इस पर लोगों को क्या सलीम साहब रोकूंगा। जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। एक बार सलीम साहब, आपने अभी ये बहुत गंभीर प्रश्न पूछा कि आप लोग, मैं मुस्लिम हूँ, सलीम साहब मुस्लिम है, क्या आपने कभी कभी अपने मंचों पर से आपने कहा है ये? अविश्वास कीजिए, मैंने लिखा है कि मुस्लिम लड़कियां स्कर्ट पहन करके गेम्स खेलेंगी, औरतों का अधिकार है कि मस्जिद में जाके नमाज पढ़े। मैंने कहा है कि कश्मीरी लड़कियां जो हैं वो म्यूज़िक करेंगी, हमने लिखा है ये। पर प्रॉब्लम ये है कि मीडिया इन बातों को कभी प्रोमिनेंस दे देता, कभी नहीं देता। दूसरी बात ये है कि मैं जब प्रोग्राम हुआ तो अभिमन्यु से मैंने पूछा था कि यहाँ पे उस प्रकार के लोग तो नहीं हो जो आवाज़ सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे कुछ बच्चे आजकल ऐसे हो गए हैं कि वो सुनते कम है और उनको कहा जाता है कि डिसऑर्डर कर लो आप, चाहे क्लासरूम हो और चाहे ऐसा संवाद हो। मैंने कहा था अगर ये है तो मैं नहीं आऊँगा, और हुआ ये है कि वास्तव में ऐसा हो रहा है ये, क्योंकि हम सुनना नहीं चाहते हैं दूसरे को। सहनशीलता जो कभी एक ट्रेडमार्क कहलाता था हिंदू धर्म का, सहनशीलता है ही नहीं। मैं ये दावे से कह सकता हूँ, ये सारे जो बच्चे मेरे पीछे बैठे हुए हैं, 1 घंटा नहीं पूरे एक दिन मेरे घर में आए या क्लासरूम चलें, मैं इनके बस्ती में जाता हूँ मैं इनसे एक एक चीज़ पे बात करना चाहता हूँ। ये सतह पे बोल रहे हैं, इनको कहा गया कैसे ही बोलना है ये।
इनसे डील करना कोई मुश्किल नहीं है। ये इनसे डील करना, उनको सुन तो लीजिए। इनसे डील करना कोई मुश्किल नहीं है। हमने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में इनको पढ़ाया है। इन जैसे उद्दंडी हमने और बहुत देखे हैं, उनको सब बताया गया है। देखिए आप क्या करते हैं अपने घर में, आप जाने। आपको सड़क के ऊपर लेफ्ट हैंड की तरफ कार ड्राइव करना, ये हम ये कहना चाहते हैं क्योंकि ये हमारा संविधान है, ये इंडियन पीनल कोड है। कोई अगर धर्म परिवर्तन करता है जबरदस्ती, जैसे वो वाल्मीकि आगरा के अंदर जेल में बैठा हुआ है, ये बदमाशी ये हो रही है कि दलितों को तो सड़क पे भेज दिया जाता है लड़ने के लिए और फिर वो जेल में जाते हैं एक दारू की बोतल की वजह से जो है। और जो करवाना चाहते हैं, जो इंजीनियरिंग करते हैं, वो सब पीछे बैठे हुए हैं। ये तो ये हमें इन गरीब लोगों को, हम गरीब लोग समझना चाहिए कि हमारा उद्देश्य इस देश के अंदर क्या है, रोजी रोटी और सुख से रहना। हसन साहब, इसी सवाल के साथ हेमंत जी के पास। हेमंत जी, जो सवाल मैंने सलीम साहब से किया, जिस सवाल को हसन साहब ने उठाया, वही सवाल मैं फिर उठाता हूँ कि आखिर हम हमारे समाजों की कमियों को दूर क्यों नहीं करते? क्या किसी पूजा पद्धति में, क्या किसी धार्मिक किताब में कहीं भी लिखा है कि आप दूसरे धर्म को नुकसान पहुंचाइए? बिल्कुल नहीं लिखा है। और हिंदू और हिंदुत्व की बात करेंगे तो उसमें तो कहीं दूर दूर तक हजारों साल के इतिहास को उठाकर देख लें, इनके धर्म ग्रंथ उठाकर देख लें, कहीं कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं है लिखा हुआ। जो बात आप शिक्षा की कह रहे हैं, जो बात आप गरीबी की कह रहे हैं, जो आप हमारे जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको आगे लाने की बात कर रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और ऐसे ही अनेक सारे संगठन जिनकी अभी बात कर रहे हैं, वो संगठन मिलकर आज 80,000 से ऊपर ऐसे कार्य चला रहे हैं जो उन गरीब भाइयों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, जो एकल विद्यालय के रूप में शिक्षा दे रहे हैं, जो सेवा बस्तियों में जाकर उनको ऊपर उठाने की बात कर रहे हैं, माताओं बहनों में जहाँ शिक्षा का प्रचार नहीं है उनको ऊपर लाने की बात कर रहे हैं। कितने सारे उपक्रम हम चला रहे हैं। तो फिर यही चलाइए ना, घर वापसी क्यों करवाते हैं? वो बिल्कुल आपका प्रश्न सही है। मैं फिर कह रहा हूँ, हम घर वापसी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर में जो गए हैं वो वापस आना चाहते हैं। हम क्यों नहीं लाएंगे उनको? क्यों नहीं स्थान देंगे उनको? सामवेदी जी, धर्म तो हमने सिर्फ इसलिए बनाया था कि संस्कार पैदा करें। हमने इसीलिए धर्म बनाया था ना। धर्म क्यों बना? आखिर संस्कार पैदा करने के लिए धर्म बने। आदमी का आचरण, जीवन पद्धति जो है, निश्चित हो इसके लिए धर्म बने। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ, जिस तरफ हम बात नहीं कर रहे वो ये कि आप बार बार कहते रहे हैं कि धर्म तो सब ये सिखाते हैं। ये जो कुछ हो रहा है, क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है। आप कह रहे हैं कि शरीयत, हम शरीयत के अनुसार दुनिया बनाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि शरीयत क्या है? आज किताब अखबारों के अंदर आ रहा है कि बच्चों की हत्या करना शरीयत इजाज़त देती है उसकी। औरतों के साथ व्यभिचार करना खुली सड़क पर शरीयत इसकी इजाज़त देता है। औरतों के साथ विवाह कर लेना शरीयत इजाज़त देता है। अगर इस्लामिक स्टेट जो बना है, आज लड़ाई हो रही है, उसके खिलाफ तो सारे राष्ट्र लड़ रहे हैं, मुस्लिम राष्ट्र भी लड़ रहे हैं, वो घबराए हुए हैं। तो पहले धर्म तो केवल मनोभाव होता है कि मनुष्य बनो, और हिंदू जो है ये तो वैसे ही सेकुलर है। सिख है, जैनी है, बौद्ध है, एक नास्तिक है, एक आस्तिक है, सब ये तो सेकुलर। आपने बड़ा अच्छा विषय ध्यान दिलाया। मैं हेमंत जी के पास उस पर आऊंगा, लेकिन पंकज जी के पास कह रहा हूँ कि ये क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही। हमारे जो मित्र लोग हैं ये शरीयत की ये व्याख्या नहीं करते हैं, परंतु आवाज उसी की आ रही है। उसकी ये कौन सी क्रिया की प्रतिक्रिया है सामवेदी जी? कौन सी क्रिया की प्रतिक्रिया है? क्रिया यही बताया ना कि शरीयत जो कह रहे हैं, शरीयत वाले, फादर शरीयत में लिखा है, फादर औरतों को उड़ाना शरीयत में लिखा है, बलात्कार करना शरीयत में लिखा है। उसकी प्रतिक्रिया हो रही है ये क्या फादर? एक बात कहना चाह रहा हूं मैं कि जो धर्म परिवर्तन की बात आ रही है, मेन मुद्दा हमारा ये है आज का। जब आप धर्म परिवर्तन पे कानून बनाना चाहते हैं तो सबके लिए समान कानून होना चाहिए, चाहे वो घर वापसी हो और चाहे ये कानून चाहे क्रिश्चियन। एक मिनट, पर कानून आखिर बनता नहीं है। नहीं, कानून यदि बनाना चाहते हैं, हम ये कहते हैं कि ये घर वापसी हटाओ, जो घर वापसी की बात करती है। यदि घर वापसी की बात करते हैं फिर धर्मांतरण भी हटाना पड़ेगा। धर्मांतरण बिल्कुल उसका होगा कि आप कानून बनाएं। ये धर्मांतरण की बात आती है तो उसको आप सबके लिए बनाएं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई को ना हो। पंकज जी, संस्कृति की बात करेंगे, मेरे पास वक्त की कमी है। एक मिनट के लिए मैं बताना चाहूंगा, यदि आप घर वापसी की बात करते हैं तो यदि घर वापसी की बात करते हैं, आज पहनना, कोट पहनना किसने सिखाया?
पैंट पहनना किसने सिखाया? क्या हम पहनते थे? हमारी संस्कृति क्या थी? हम उस संस्कृति में क्या वापस जाएंगे क्या? क्या आप इसका पूरा श्रेय खुद लेना चाहते हैं? नहीं, श्रेय किसी को देना क्या- चाहते। क्या- हम ये क्या- कहते हैं आज जो संस्कृति बदली है, जिस चीज को कह रहे हैं, आज सबने अपनी स्वेच्छा से आज आपको रोकता हुआ पंकज जी के पास आ रहा हूँ। पंकज जी, कानून सब बनाना चाहते हैं, जैन साहब आपके पास भी आऊंगा, क्योंकि कानून और इन विषयों पर तो आपके पास आना जरूरी है। वक्त कम है पंकज जी, बहुत संक्षेप में। नहीं देखिए, कानून बनाना चाहते हैं। कानून बनाने के बाद यदि आप पिछला इतिहास देखेंगे, गुजरात में जो है धर्मांतरण कानून बना, उसको जो है पूरा का पूरा रख लिया गया। राजस्थान से जब बना तो राज्यपाल ने उसको अनुमति नहीं दी। तो ये जब कानून बनते तो कहीं ना कहीं कानून बनने के पीछे जहां सरकारें रहीं, उन सरकारों ने नहीं चाहा कि ये कानून जो है बने। जैन साहब, अब पंकज जी की बात लगभग मैंने ले ली है। जैन साहब, क्या कानूनों से धर्मों को बांध कर, मेरा मानना है कानूनों से धर्मों को बांधा जाएगा। मैंने जैसे शुरुआत में भी कहा था कि 6 राज्यों में, क्योंकि जब धर्म को राजनीति का हिस्सा बनाए जाने लगे, धर्मनिरपेक्षता को, तो निश्चित रूप से मॉरलिटी, लॉ एंड ऑर्डर एंड पब्लिक ऑर्डर की वजह से अगर कानून बनाया जाता है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और 6 राज्यों में इस तरह के कानून बने हुए हैं। और सबसे पहला कानून अरुणाचल प्रदेश में 1978 में बना था। यहाँ तक कि कांग्रेस रूल्ड स्टेट हिमाचल प्रदेश में भी जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है वीरभद्र सिंह, इन्होंने अपने खुद कानून पिछले लेकर आए टेन्योर थे। में धर्मांतर पोगजे विरोधी साहब वहाँ कानून इसीलिए गवर्नर थे। बनाया था कि उसमें कानून में भी यही था कि जो धर्मांतरण है, अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर रहा है तो उसमें रोक नहीं थी। और उसमें यह था कि जो जिलाधीश है वहां कर वो ये तय करेंगे कि ये जो कुछ आयोजन होने जा रहा है वो सही है। और राजस्थान में ये कानून आया था और उस टाइम पर ये पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने धर्म स्वातंत्र विधेयक के नाम से रखा था। और उसमें भी शायद उस टाइम के जो किसी वजह से पास भी हो गया था, पर उस टाइम दे देने जो सेंटर में गवर्नमेंट थी उन्होंने उसको कंसेंट नहीं दी थी और वापस भेज दिया था। तो ये राइट टाइम है कि इस झगड़े को समाप्त करने के लिए ऑल इंडिया लेवल पर एक कानून बना दिया जाए, ताकि ये व्यवस्था हमेशा कानून पर तो अर्चना जी, कानून पर तो सब सहमत है, फिर क्यों रुकता है? क्या राजनीतिक वजह तो बहुत ज्यादा है। देखिए आशीष जी, कानून की बात धर्म के मामले में हो या महिला सुरक्षा या किसी भी मुद्दे पे, मैं नहीं समझती कानून बनने से कोई फायदा होता है, या बने या ना बने एक अलग मुद्दा है, उसका अनुपालन कितना होता है वो गंभीर मुद्दा है। वक्त थोड़ा सा कम है, सारगर्भित कर रही हूँ ना मैं उसको। तो यहाँ मुद्दा इसलिए बनता है कि जिस राष्ट्र में जहाँ धर्मनिरपेक्षता है, जहाँ पर सत्ता में आने वाली पार्टी का दायित्व होता है कि सर्व धर्म की रक्षा हो, संभाव की बात हो, वहाँ पर हम संसद में जाकर के और सार्वजनिक सभाओं में तो ये स्वीकार करते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को भी हवा देते हैं जो धर्मांतरण, राष्ट्रवाद, उनका राजनीतिकरण करके उसका सियासी फायदा उठाने का प्रयास। अब मैं आपको रोकूंगा। सलीम साहब, एक बहुत संक्षेप में जो अपनी बात कही है मेरे पास। एक तो कड़ी आपत्ति हमारे परम मित्र जो हैं सामवेदी जी साहब के कथन पर बहुत ही आपत्ति है मुझे। उन्होंने शरीयत और इस्लाम का नाम लेकर ऐसी बातें कही है जो इस्लाम विरोधी हैं। जो भी ऐसा कर रहा है वो इस्लाम और शरीयत के मुताबिक नहीं है। वो इस्लामिक है ही नहीं। हाँ, हम कहते हैं, ये बात और आप भी कहिए, हम भी कह रहे हैं बराबर, और पूरा देश कह रहा है, देश के लोग कह रहे हैं। लेकिन हमारे बच्चों को मारना इस्लाम नहीं है। इस्लाम विरोधी है। इस्लाम में ऐसे लोगों को सजाएं मिलनी चाहिए, ऐसे लोग जो ऐसा करते हैं। और ये जो लोग कर रहे हैं ये इस्लाम को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। मैं दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो कानून बनाने वाली बात जो चल रही है, मैं समझता हूँ ये सारा इस सरकार के आने के बाद जो कुछ हो रहा है अलग अलग संगठनों की तरफ से, और जो कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, ये इसीलिए माहौल बनाने के लिए बनाए जा रहे हैं कि वो कानून बनना चाहिए, ऐसा कानून जो संविधान में दिए हुए वो जो अधिकार हैं, वो जो बराबरी का अधिकार है, वो जो स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता को खत्म किया जाए। और उस स्वतंत्रता को चोट पहुंचाने के लिए ऐसे कानून की बात की जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कानून कहाँ नहीं है। आज भी अगर कोई जबरदस्ती किसी काम के लिए करता है उसके लिए कानून मौजूद है। लालच देता है, भयभीत करता है, उसके लिए कानून मौजूद है। हेमंत जी के बाद राजीव जी को माइक दे रहा हूँ। राजीव जी, हेमंत जी, बहुत संक्षेप में, जो अर्चना जी ने सवाल उठाया तो सवाल पे आ रहा हूँ कि राष्ट्रवाद अतिरेक में ना बदले, तो आपका कौन सा राष्ट्रवाद है? अतिरेक है नहीं, राष्ट्रवाद में अतिरेक है नहीं। राष्ट्रवाद तो पूर्णतः राष्ट्रवादी है। आप इसको किस एंगल में जाके अतिरेक देखेंगे, इसको कहा नहीं जा सकता है। माने अर्चना जी बहुत बड़ा विषय हो जाएगा ये तो। देश की भारत माता की राजीव जी बहुत संक्षेप, काम करना, राष्ट्रवाद, अतिरेक, आतंकवाद, धर्म परिवर्तन के विषय फैलते फैलते
कहां तक पहुंच जाते हैं? असल में मैं बताऊं ना, इस देश की जनता का बहुत बड़ा भाग गरीब है, अशिक्षित है, उसे अपने संघर्षों से मतलब बार बार जूझना पड़ रहा है। ऐसे समय में कुछ बहुत ताकतवर लोग आते हैं और फिर मुझे बताते हैं कि ये तुम्हारा घर है, इस घर के अंदर चलो, हम तुमको सुरक्षा प्रदान करेंगे। और मैं कोई अभी इतिहास की बहस में नहीं जा रहा, यही वो सेंस था जिसने कि हिटलर और मुसोलिनी जैसे लोगों को पैदा करके फांसीवादी और नाजीवादी ताकतों को पैदा किया था और लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती पैदा की थी। ये लोकतंत्र के सामने चुनौती विषय है। कितने भी हो, विषय कोई भी हो, विषय कितने भी गंभीर हो, शब्द कितने भी आए, लेकिन आखिरी सवाल, आखिरी बात सिर्फ ये है कि भारत के लोकतंत्र पर कोई सवाल खड़ा नहीं हो और भारत का हर आदमी का धर्म उसका तिरंगा हो। हम ये चाहते हैं, हम सबसे ये चाहते हैं, हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि शायद धर्मनिरपेक्षता, घर वापसी, इन सब विषयों पर बहस चलती रहेगी, लेकिन बहस हमारे इस देश में कभी कभी भूख पर भी हो, बेरोजगारी पर भी हो, आतंकवाद पर भी हो, देश को तोड़ने वाले हर मुद्दे पे हो। जनमंच जनता की आवाज़ में आज इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।